हाँ जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस और पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और क्या क्या फंक्शंस एंड पावर्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर। उसको लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है वो देखते हैं उसके बारे में हम। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज एन integral part of parliament. No bill can become a law unless the president given his her assent. assent क्या होता है? एग्री, टू एग्री। कि जो प्रेसिडेंट होता है वो एक स्पेशल पार्ट माना गया है पार्लियामेंट का। ठीक है, नो बिल कैन बिकम द लॉ ऑफ कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा काम, ठीक है, कोई भी जो कानून है तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी असेंट, एग्री नहीं देता, सहमति नहीं देता। ठीक है, शी और ही कैन समन एंड प्रोरोग्यूज होते हैं डिस्काउंटिंग मीटिंग्स द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कि जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र को अपने कार्यकाल के दौरान बुला सकता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। कि जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, राष्ट्रपति अपने दिए गए आवास की जो समाप्ति से पहले ही लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, when the parliament is not in session, कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज द एक्ट। एक्ट क्या होता है? लॉ पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। कि जब सेशन, संसद का जो सेशन नहीं होता तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जिसका जो प्रभाव होता है वो संसद द्वारा पास किए गए एक्ट के साथ मिलता जुलता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये थी लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। द आर्टिकल 53 स्टेट्स दैट मोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन हिम। कि जो आर्टिकल 53 वो क्या कहता है कि जो कार्यकाली जो पावर्स हैं उनका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इसमें लगाया जाता है। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव डीलिंग आर डन इन हिज नेम। कि जो सारी कार्यकारी डील्स होती हैं उसके नाम पे की जाती हैं। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कि ये प्रेसिडेंट की इम्पोर्टेंट पावर्स हैं। These powers are enjoyed by him either directly or indirectly। कि ये सारी जो पावर्स होती हैं वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। कि जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, क्या करता है? वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। ही और शी अपॉइंटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। ठीक है, ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड चीफ ऑफ द 3 विंग्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। मीन्स कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है कि जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, मुख्य चुनकर चीफ कमिश्नर्स हो गए, चुन कमीशन के जो और मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो आर्मी फोर्सेस विंग्स में होते हैं जो चीफ्स होते हैं 3, वो कौन नियुक्त करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। ओके, ही कैन ट्रांसफर द चीफ ऑफ आर्म्स फोर्स टू एनी पार्ट ऑफ कंट्री और डिसमिस देम।
कि जो प्रेसिडेंट होता है, कि जो आर्म फोर्स के जो चीफ होते हैं उनको देश के कंट्री के किसी भी पार्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनको डिसमिस भी कर सकता है. बीइंग अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स ही कैन साइन पीस ट्रीटी एंड ऑल्सो परफॉर्म डिप्लोमेटिक फंक्शन. बीइंग अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, वो एक जो डील्स होती हैं, ठीक है, उन पे साइन करते हैं, ठीक है, जो संधि होती है उस पे साइन करते हैं, और ऑल्सो परफॉर्म द डिप्लोमेटिक फंक्शन, और डिप्लोमेटिक फंक्शन भी परफॉर्म करना पड़ता है उनको, ठीक है. और थर्ड टॉपिक इज जुडिशियल पावर. बीइंग अ हेड ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट हैज़ अ जुडिशियल पावर टू ग्रांट रिप्राइव. रिप्राइव क्या होता है? पार्डन. रिस्पेक्ट. रिस्पाइट होता है रिलीफ. सस्पेंशन. रिमिशन. रिमिशन होता है रिलीज करना. कम्यूटेशन. कम्यूटेशन होता है लेस सर्विस ऑफ पनिशमेंट विद रिस्पेक्ट टू. कि जुडिशियल पावर्स में कि बीइंग अ हेड, कि स्टेट का हेड होने के नाते जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास जुडिशियल पावर्स होती हैं. उसके नाते राष्ट्रपति के पास दंड देना, राहत देना, निलंबन होता है, ठीक है, और रिलीज करना, लेस सर्विस आदि इनके समान करने के, जहाँ समान के साथ सजा देने की न्यायिक शक्तियाँ होती हैं. न्यायिक इनके पास पावर्स होती हैं, ठीक है. पनिशमेंट अब ये दे सकते हैं, जैसे क्रिमिनल फेसिंग डेथ सेंटेंस, कि जो क्रिमिनल होता है उसको फेसिंग डेथ सेंटेंस, उनको मौत की सज़ा भी दे सकते हैं. ऑप्शन अगेंस्ट लॉ मेड अंडर द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स ये यूनियन के अधीन बनाए गए जो कानून होते हैं उसमें जो सूचियाँ के विरुद्ध अपराध होता है, ठीक है. ऑल केसेस ऑफ पनिशमेंट बाय कोर्ट मार्शल. कोर्ट मार्शल के द्वारा जो दोषी ठहराए जाने वालों के सारे केस, ठीक है. बिसाइड दिस द प्रेसिडेंट ऑल्सो कंसाइडर ऑल मिक्री पिटिशंस एंड कैन ऑल्सो ऑर्डर जर्नल एमनेस्टी टू इम्पोर्टेंट ओकेजन्स. कि जो राष्ट्रपति होता है सारी रहम की जो पिटिशंस होती हैं उन पे विचार करता है और इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं जैसे आम माफ़ी के आदेश भी दे सकता है. ऑन इम्पोर्टेंट इशू ही और शी कैन टेक द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर एनी बिल ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंस होती है कि किसी भी बिल से जो सुप्रीम कोर्ट की वो हेल्प ले सकता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज बेटा एमरजेंसी पावर्स. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 काइंड ऑफ एमरजेंसी पावर टू द प्रेसिडेंट विच आर एज फॉलो. कि एमरजेंसी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है प्रेसिडेंट को, ठीक है. डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रीसेशन और इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन. मीन्स कि जो एमरजेंसी जो पावर है वो जैसे कोई भी वार हो गई, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल आंदोलन हो जाते हैं, जैसे हथियारबंद जो बगावत होती के कारण एमरजेंसी ऐलान किया जा सकता है, ठीक है. डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. इस कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के साथ जो मशीनरी के असफल होने के कारण, ठीक है. डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. वित्तीय संकट की जो एमरजेंसी का ऐलान कर सकता है. अंडरस्टूड दिस. एंड यू हैव टू रीड दिस केस स्टडी ऑल्सो. डिबेट बिटवीन नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद ऑन द रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये डिबेट किया गया था जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच में द रियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है. ऑल ऑफ यू रीड दिस केस स्टडी very carefully. Okay.